नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मैगजीन है जनवरी 2022 की। आइए प्रारंभ करते हैं। दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन है जनवरी 2022 की। तो इसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुल 50 प्रश्न हैं, कुल 50 मॉक टेस्ट हैं और हर माह यह मैगजीन आती है। 60 रुपये की मैगजीन होती है। आप लोग दुकान पर जाकर परचेस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन है जनवरी 2022 की। तो 50 प्रश्न मॉक टेस्ट है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। तो आइए सीधे शुरुआत करते हैं। और हर माह यह मैगजीन आती है। मैं हर माह आपका मॉक टेस्ट करा दिया करूंगा। तो देख रहे हैं आप लोग, विगत वर्षों में पूछे गए एवं आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की जो अपार संभावना है वह सब इस मॉक टेस्ट में रहेगा। तो कुल 50 प्रश्न हैं और 50 प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित हैं। तो आइए सीधे प्रारंभ करते हैं। विश्व भारती पुरस्कार के तहत वर्तमान में कितनी राशि नकद दी जाती है? तो 5,01,000 रुपये की राशि नकद दी जाती है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 2 देखिएगा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1976 को हुई थी। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 3 देखिएगा, नीचे दिए गए सम्मानों पुरस्कारों में से कौन उत्तर प्रदेश अप्रवासी भारतीयों से संबंधित है? तो एनआरआई से कौन संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश प्रवासी भारतीय रत्न पुरस्कार जो है एनआरआई से संबंधित है। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 4 देखिएगा, भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? भारत भारती पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 5 देखिएगा, संगीत के क्षेत्र में इनमें से किस पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो बेगम अख्तर पुरस्कार, बेगम अख्तर जो पुरस्कार है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है, 5 का ए। प्रश्न 6 देखिएगा, बीजक किसकी रचना है? बीजक जो है आपका वो कबीरदास की रचना है। बीजक जो है कबीरदास की रचना है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 7 देखिएगा, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर के कारागार में। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 8 देखिएगा, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 9 देखिएगा, निम्नलिखित खिलाड़ी व उनके खेल में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, जगबीर सिंह हॉकी से संबंधित है, ये आपका सुमेलित है। नरसिंह यादव जो है कुश्ती से संबंधित हैं, यह भी आपके सुमेलित हैं। अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन से संबंधित हैं, यह भी आपके सुमेलित हैं। लेकिन कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो विकल्प बी, सैयद मोदी जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, यही आपके सुमेलित नहीं है। विकल्प बी। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पर जन्म बताना है। तो मोतीलाल नेहरू जी का जो जन्म हुआ था वह आपका प्रयागराज में हुआ था, सही है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म झांसी से संबंधित है, यानी संबंधित ये देखना है। तो मोतीलाल नेहरू का जो संबंधित है प्रयागराज से, रानी लक्ष्मीबाई संबंधित हैं झांसी से, सर सैयद अहमद खान जो है संबंधित हैं वो दिल्ली से संबंधित हैं। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद लखनऊ से संबंधित नहीं है। विकल्प ए जो है आपका सही है, चंद्रशेखर आज़ाद। प्रश्न 11 देखिएगा, तुलसीदास की पत्नी जी का क्या नाम था? पत्नी का क्या नाम था? तुलसीदास जी की पत्नी का नाम जो था, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की पत्नी का नाम जो था वह रत्नावली था। विकल्प बी। देखिए, ये दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन है, इसे आप हल्के में बिल्कुल मत लें, बहुत ही अच्छा मैगजीन होती है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। प्रश्न 12 देखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1966 में। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किस जेल में की थी? तो अहमदनगर जेल में की थी, अहमदनगर जेल में की थी। विकल्प डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू जो थे अहमदनगर जेल में थे। प्रश्न 14 देखिएगा, भारत में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था? तो जीपीओ लखनऊ को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था, जीपीओ लखनऊ, मतलब विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 15 देखिएगा, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये आपका फुर्सतगंज में है। फुर्सतगंज जो है रायबरेली में स्थित है, यहीं पर राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय है। विकल्प सी। प्रश्न 16 देखिएगा, भारतीय सागबाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वाराणसी में है। विकल्प सी। प्रश्न 17 देखिएगा, भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ है? तो वह आपका लखनऊ में है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 18 देखिएगा, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? तो वह शाहजहांपुर में है।
वह शाहजहांपुर में है। विकल्प डी जो है आपका सही है। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ है? शाहजहांपुर में है। प्रश्न 19 देखिएगा, निम्नलिखित में से कहाँ विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो विज्ञान नगरी जो है आपका लखनऊ में स्थित है। विज्ञान नगरी जो है आपका लखनऊ में स्थित है। विकल्प सी। प्रश्न 20 देखिएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो वह भी आपकी लखनऊ में है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 20 का डी। दृष्टि करंट अफेयर मैगजीन को आप लोग बिल्कुल, आप लोग यह जो मैं करा रहा हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल, इसे आप बिल्कुल देखा करें। हर माह मैं 50 उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित प्रश्न का मॉक टेस्ट मैं आपको दिया करूँगा। प्रश्न 21 देखिएगा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, तो यह आपका लखनऊ में स्थित है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र जो है वह किस जिले में स्थित है? तो वह मेरठ में स्थित है। विकल्प बी। प्रश्न 23 देखिएगा, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में। विकल्प डी जो है आपका सही है। केंद्रीय औषधि और सुगंधित पौधों का अनुसंस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। प्रश्न 24 देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो मिलान कर लीजिएगा। इसका मैं बता दे रहा हूँ, इसमें जो विकल्प डी है वही आपका सुमेलित है। विकल्प डी। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लीजिएगा उसी हिसाब से। प्रश्न 25 देखिएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो झांसी में स्थित है। विकल्प सी। यहाँ पर भी आपको मिलान करना है, तो मिलान कर ली। यहाँ पर मिलान नहीं करना है, ये बताना है कौन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है लखनऊ में स्थित है, सही है। अपैरल पार्क जो है आपका नोएडा में नहीं है बल्कि कानपुर में है, तो यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी सब सही है। प्लास्टिक सिटी कहाँ है? प्लास्टिक सिटी कहाँ है? कानपुर में, सही है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? उन्नाव में है, ये भी सही है। लेकिन अपैरल पार्क जो है आपका कानपुर में है। कानपुर में, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 27 देखिएगा, दशावतार मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ललितपुर में है दशावतार मंदिर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, अवध शिल्प ग्राम की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 30 देखिएगा, समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली किस जिले की किस तहसील में है? तो देखिए, समसपुर पश्चिम बिहार जो है रायबरेली में है, लेकिन यह किस तहसील में है ये कह रहा है, तो ये आपका सलोन तहसील में है। सलोन तहसील में है। कुल 6 तहसीलें हैं रायबरेली में, जिसमें जो समसपुर पश्चिम बिहार जो है, आमतौर पर यही लोग जानते हैं कि समसपुर पश्चिम बिहार रायबरेली में है, तो बस ये जान लें कि रायबरेली की किस तहसील में है, तो सलोन तहसील में है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 31 देखिएगा, रायबरेली की पूर्व दिशा में स्थित जिला कौन सा है? तो रायबरेली की, देखिए रायबरेली जो है ऐसे है, तो रायबरेली के पूर्व में जो है अमेठी है, इधर आपका लखनऊ है। तो पूर्व में कौन है? तो वह है अमेठी। अमेठी। विकल्प बी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो रणवीर सिंह बिष्ट पुरस्कार जो दिया जाता है आधुनिक चित्रकला से संबंधित है। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, हाल ही में वंदना कटारिया को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये किस खेल से संबंधित है? तो वंदना कटारिया जो है हॉकी से संबंधित हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। हॉकी से संबंधित है वंदना कटारिया। प्रश्न 34 देखिएगा, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ओम प्रकाश पांडे को दिया गया है विश्व भारती पुरस्कार 2020, ओम प्रकाश पांडे को। तो प्रश्न 34 का विकल्प सी सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो वह बाबा फरीद के शिष्य थे। तो प्रश्न 35 का विकल्प ए जो है सही है आपका। प्रश्न 36 देखिएगा, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल थे। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 37 देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को बाजीराव द्वितीय किस नाम से पुकारते थे? तो छबीली कहते थे। विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी करने वाली कानपुर की प्रसिद्ध नर्तकी कौन थी? तवायफ थी ये, और नर्तकी थी। तो यहाँ पर लिखा भी है, तो हालांकि इस तरह नहीं लिखना चाहिए। अगर कोई स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है तो कम से कम अपने हिसाब से तो सम्मान देना चाहिए, तो यह सब लिखना नहीं चाहिए फिलहाल, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यह कौन थी? तो वह अजीजन बाई थी। अजीजन बाई। विकल्प ए ध्यान में रखिएगा। प्रश्न 39 देखिएगा, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा किस वर्ष बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी, प्रश्न 39 का विकल्प बी सही है। 1916 में स्थापना की गई थी बेचियों की। ध्यान रखिएगा, विकल्प बी। प्रश्न 40 देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू की माँ का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू की माता जी का नाम क्या था? तो स्वरूप रानी नाम था। स्वरूप रानी। विकल्प ए स्वरूप रानी नाम था। ध्यान रखिएगा।
प्रश्न 41, निम्नलिखित में से किसने चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने किया था चित्तरंजन दास के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन। तो विकल्प डी जो है आपका सही है, मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 42 देखिएगा, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किस केस में फांसी दी गई थी? तो उन्हें काकोरी कांड के आरोप में फांसी दी गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल को किस केस में फांसी दी गई थी? तो काकोरी कांड में दी गई थी। यह बात ध्यान रखिएगा। तो 42 का विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 43 देखिएगा, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में। विकल्प बी, 1929 में लाहौर अधिवेशन आया था, इसी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न 44 देखिएगा, ताशकंद समझौते पर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री ने हस्ताक्षर किए थे, लाल बहादुर शास्त्री ने। विकल्प डी जो है सही है, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 45 देखिएगा, गुल ए नगमा किसकी रचना है? तो गुल ए नगमा जो है किसकी रचना है? तो फिराक गोरखपुरी की रचना है ये। गुल ए नगमा किसकी रचना है? फिराक गोरखपुरी की। तो प्रश्न 45 का विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर चाकुओं का नगर कहलाता है? तो रामपुरी चाकू फेमस है, आप जानते हैं। तो चाकुओं का नगर कौन कहलाता है? तो रामपुर। तो प्रश्न 46 का विकल्प सी सही है। प्रश्न 47 देखिएगा, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में हज हाउस नहीं है? तो हज हाउस देखिए 3 जिलों में ही है, लखनऊ में, गाजियाबाद में और वाराणसी में। लखनऊ में, गाजियाबाद में और वाराणसी में, यही ध्यान रखिएगा। तो कहाँ हज हाउस नहीं है? तो गोरखपुर में नहीं है। तो विकल्प डी जो होगा सही होगा। लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी 3 जगह हज हाउस है। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान प्रयागराज में स्थित है? प्रयागराज में कौन सा संस्थान स्थित है? तो वैसे तो बहुत सारे संस्थान है प्रयागराज में, लेकिन अगर इन चारों में देखा जाए तो कौन सा संस्थान है प्रयागराज में? तो वह है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। विकल्प बी जो है आपका सही है, यही आपका प्रयागराज में है। प्रश्न 49 देखिएगा, भृगु मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भृगु मंदिर जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बलिया में है। भृगु मंदिर जो है बलिया में है। विकल्प सी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में किस ऋषि का आश्रम स्थित है? तो दधीच ऋषि का जो है आश्रम कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर में किस ऋषि का आश्रम है? तो दधीच ऋषि का। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, विकल्प बी। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो यह जनवरी 2022 उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न थे। तो 50 मॉक टेस्ट था, इसमें 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट था जो यूपी स्पेशल से संबंधित था। और यह हर माह मैगजीन आती है, हर माह 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आता है उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित। तो धीरे धीरे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो जाएगी। मैं 50 प्रश्न का मॉक टेस्ट दिया था, तो वो भी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर का दिया था, और वह भी इसी मैगजीन से था, तो वह भी ध्यान रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं या फिर बाकी अगर देखना चाहते हैं तो दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन के नाम से अब मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जहां पर आपको उस मैगजीन से संबंधित जानकारी आपको मिल जाएगी। इस तरह के वीडियो वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे पूरा जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।